हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो कक्षा 10वीं विषय गणित से संबंधित है। हमने पिछले वीडियोज़ में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज यहाँ हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है और आंसर के साथ यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को वहाँ पर देखा था। यहाँ पर हम कुछ अधिक अंकों के प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जो हमने लिया हुआ है वो है, किसी एपी में यदि 2, 7, 12 का 10वां पद हमें ज्ञात करके बताना है। तो पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें प्रथम पद, तो हमेशा जब भी कोई श्रेणी होती है उस श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर 2 हमें मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद हम सार्वांतर देखते हैं। तो सार्वांतर दूसरे पद से पहले पद को घटाने पे हमें प्राप्त होता है। तो इसका सार्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं वो होगा 5, क्योंकि 7 से 2 घटेगा तो 5 मिलेगा। तो इस तरह हम ये सार्वांतर और प्रथम पद को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह हमें ए का मान प्रथम पद का मिल जाएगा, ए बराबर 2। ए बराबर 2 यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ए बराबर 2 मिल जाएगा। और डी बराबर हमें मिल जाएगा 5। और जो एन है या 10वां पद की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो 10वां पद हमें मिल जाएगा एन बराबर 10। तो यहाँ 10वां पद ज्ञात करने के लिए एनवां पद का सूत्र हम लगाते हैं। तो एन बराबर ए धन ब्रैकेट में एन ऋण 1 इंटू डी। इसको जब हम मानों को जमाते हैं तो 2 धन ब्रैकेट में 10 ऋण 1 इंटू 5, 10 में से 1 घटा 9, 9 पना 45, 45 और 2 47। अतः इस समांतर श्रेणी का 10वां पद जो है वो होगा 47। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी पूर्व के भांति हल करना है हमें। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है, 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है और कौन सा पद 0 है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन सा पद 81 है। तो पहले हम AP लिखते हैं, यानी समांतर श्रेणी 21, 18, 2, और इससे हम प्रथम पद देखते हैं वो है 21। सार्वांतर यानी D बराबर हम निकालते हैं, वो मिलता है हमें ऋण 3। और AN जो nवां पद है वो दिया हुआ है 81। इन मानों का उपयोग करते हुए हम nवें पद के सूत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। तो A धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी बराबर ऋण 81। मानों को जमाते हैं, 21 ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू ऋण 3 और हल करते हैं। तो 21 ऋण 3n धन 3 बराबर ऋण 81। 24 ऋण 3n बराबर ऋण 81 और इसको पक्षांतर करके हल करते हैं। तो 24 का पक्षांतर करेंगे तो हमें ऋणात्मक 105 मिलेगा और फिर ऋण से ऋण कैंसिल करके n का मान हम प्राप्त कर लेंगे तो 35 हमें प्राप्त होगा। अतः हम बताएंगे कि 35वां पद जो है वो 81 होगा। इसमें दूसरा जो प्रश्न है इसी से कि कौन सा पद 0 है, तो हम nवां जो पद है 81 के स्थान पर उसे 0 मान लेंगे और तरीका वही है, a धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ पर मानों को जमाएंगे तो जमाने पर हमें यहाँ मिलेगा, हल करने पर ऋण 3n बराबर ऋण 24 अर्थात n बराबर 8। तो हम बता पाएंगे कि 8वां जो पद है वो 0 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक और समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो पूर्व प्रश्न की भांति इसे भी हल करना है। तो हमें मिलता है वही, हम पहले श्रेणी लिख लेते हैं, फिर ए का मान निकालते हैं प्रथम पद, डी सार्वांतर निकालते हैं तो वो हमें दूसरे पद से पहले पद को घटाने पे 5 मिल जाएगा। nवां पद यहाँ 78 मिल जाएगा। पूर्व प्रश्न की भांति हम इसे वैसे ही जमाएंगे। तो यहाँ जमाने पर हमें n का मान हम प्राप्त करते हैं। तो n का मान हमें
हल करने पर संपूर्ण हल पक्षांतर करने के बाद मिलता है 80/5 अर्थात n बराबर हमें 16 यहाँ प्राप्त होगा। तो अर्थात लिखेंगे 16वां जो पद है वो 78 होगा। इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी है 10, 7, 4 का ऋण 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंतिम पद दिया गया है, 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से हम समांतर श्रेणी से प्रथम पद यानी ए निकाल लेते हैं, सार्वांतर यानी डी निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद 10 मिलता है और सार्वांतर दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर ऋण 3 मिलता है। अंतिम पद एल बराबर ऋण 62 हमें मिलता है। हमें 11वां पद निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो nवां पद 11वां पद हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सारे मानों को हम इस सूत्र के रूप में जमाते हैं। जमाने पर हमें मिलता है ऋण 62 धन ब्रैकेट में 11 ऋण 1 इंटू ऋण 3। इसे जब और हल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ ऋण 62 धन 10 गुणा 3 और हल करते हैं तो ये हमें हल मिलता है 32, अर्थात हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 5। सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन का कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 का वेतन वृद्धि प्राप्त की। कितने वर्षों में उसका वेतन ₹7000 हो जाएगा? तो इसके लिए पहले हम एक समांतर श्रेणी तैयार करते हैं। तो वो होती है, पहले साल में हमें 5000, दूसरे साल में 5200, तीसरे साल में 5400, इस तरह करते बढ़ते बढ़ते हम 7000 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ प्रथम पद ए जो है वो हो जाएगा 5000, सार्वांतर दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर हमें मिलेगा 200। nवां पद हम देख लेते हैं, वो हो जाता है 7000। तो इसको जब हम n पदों के सूत्र में जमाते हैं तो a धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी बराबर 7000। मानों को जमाया तो 5000 धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू 200, 5000 धन 200 n ऋण 200 बराबर 7000 और हल करेंगे तो ये मिलेगा 200 n धन 4800 बराबर 7000। 200 n बराबर 7000 ऋण 4800 और हल करते हैं तो 200 n बराबर 2200, n बराबर 2200 बटे 200 अर्थात n बराबर 11। तो हमें मिलेगा 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 होगा। इस तरह हम वर्षों की गणना कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर हमें ना तो प्रथम पद पता है, ना ही हमें सार्वांतर पता है। तो इस स्थिति में पहले हम 11वां पद देख लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं प्रथम पद ए और सार्वांतर डी। तो 11वां पद जो है उसके अनुसार ए धन 11 डी बराबर 38, ये समीकरण 1, और ए धन 15 डी बराबर 73 16वां पद। फिर इनको हम विलोपन विधि का उपयोग करते हुए, जो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में उपयोग किया था, घटा देते हैं। घटाने पर 5d बराबर 35 मिलता है, अर्थात d बराबर हमें यहाँ 35/5 अर्थात d बराबर 7 हमें मिल जाता है। d का मान हम समीकरण में जमाते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। तो रखने पर हमें मिलता है a धन 10 गुणा 7 बराबर 38, अर्थात a धन 70 बराबर 38, a बराबर 38 ऋण 70, a बराबर हमें यहाँ मिल जाता है 32। अतः a का मान ऋण 32 और d का मान यहाँ हमें 7 मिलता है। इन मानों का उपयोग करते हुए हम 31वां पद निकालते हैं। तो 31वां पद बराबर a धन 31 ऋण 1 इंटू डी ऋण 32 धन 30 गुणा 7 ऋण 32 धन 210 और घटाएंगे तो 178 हमें मिलेगा। 31वां पद इस समांतर श्रेणी का हमें मिलता है 178। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आप इनको वीडियो को रोककर सावधानी से नोट कर सकते हैं। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।